नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त हम लोग जो है कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के एक कॉलेज में यहाँ मौजूद हैं डीडीसी में। और मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में पूर्व सैनिक महासभा उत्तर प्रदेश की कुछ साथी हैं और ऐसे परिवार के बीच में हम यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बात करें पूरे देश की, तो देश को दो लोगों का बलिदान हमेशा याद रहता है। एक नारा है, जय जवान जय किसान। किसान को अन्नदाता कहा जाता है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अगर देखा जाए तो जो सैनिकों ने अपना योगदान दिया है वो किसी से छिपा नहीं है। आज ऐसे ही परिवार के बीच में हम यहाँ मौजूद हैं और उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं कि जिन्होंने अपने सपूतों को जो है देश के लिए निछावर कर दिया। हमारे बीच में उनके परिवार के परिवारजन हैं। आपको बता दें, इस माटी का कर्ज चुकाने के लिए एक ऐसे शहीद के परिवार से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। शहीद कैप्टन विनय सचान जी, जो कि 5th मराठा लाइंस इन्फेंट्री में आप थे वहाँ, और उस वक्त जब आप शहीद हुए कमसिनी का दौर था। मात्र जो है 26 साल की आपकी उम्र थी। अगर आज वो हमारे बीच में मौजूद होते, लगभग उनकी उम्र जो होती वो 48 ईयर्स बीच में हमारे होते। सीधे तौर पर क्या कार्यक्रम ये लोग करना चाह रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं समुदाय को, सीधे आपको रूबरू कराते हैं। सर, जैसा कि मुझे पता चला कि आप पूर्व सैनिक जो आपकी महासभा है उत्तर प्रदेश की, उसके आप अध्यक्ष हैं, न्यायमूर्ति जी, क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे, अमर शहीद कैप्टन विनय सचान साहब की जयंती समारोह के माध्यम से हम सभी देश के वीर जवानों को नमन करते हैं और जो यहाँ की हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी जाने कि हमारे देश के लोग कैसे कैसे क्या क्या स्थितियों के अनुसार देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। जैसे हमारे विनय कैप्टन सचान साहब 5 मराठा, लेकिन उस समय जो 27 राष्ट्रीय राइफल राजौरी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे और 2003 को 24 मार्च को शहीद हुए। उनका मार्च को शहीद हुए वो समय हमें ना मिल पाने की वजह से उनकी हम जयंती समारोह मनाते हैं और इसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है डीडी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम का और चेयरमैन भैया योगेश जी का, जो इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करके और जागरूकता का समय देते हैं। जी, मैं सीधे तौर पर डायरेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं स्कूल के, मैं उनसे पहले आपको बाद में रूबरू कराऊंगा। मैं सबसे पहले जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसे बड़े दिल वाले उनके जो हमारे शहीद कैप्टन विनय सचान जी, उनके फादर हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उनसे पहले आपकी बात कराएंगे। सर, आपके बेटे ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और 48वीं उनकी जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आपके बीच से आपका जवान बेटा चला गया, देश को न्यौछावर वो हो गया और उसकी जो भरपाई है वो तो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि जो एक सैनिक होता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। ये जो कार्यक्रम आज आपके बेटे की याद में यहाँ पर 13 जनवरी को होगा, क्या कहना चाहेंगे उसके उपलक्ष्य में? जन्मदिन का कार्यक्रम तो कहीं भी लोग मनाते हैं और कहीं भी हो सकता है जी, लेकिन उनका जो एजुकेशन और जन्म से पूरे महाराष्ट्र में हम लोग रहे तो वहीं पर रहे, तो उनके जो 15 अगस्त 26 जनवरी और शहीद दिवस महाराष्ट्र में उनके स्मारक पे प्रशासन की तरफ से मनाया जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों की जो एक दिल में इच्छा थी पूर्व सैनिक महासभा के सभी सदस्यों की कि कम से कम एक दिन उनका हम याद अपने घर गांव में करें, भले वो महाराष्ट्र में रहे हों, मराठा यूनिट लिया हो, लेकिन उनकी याद करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने उनका जन्मदिन घाटमपुर में मनाने का निश्चित किया है और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े होकर रात दिन देश की सुरक्षा में अर्पित किया है, तो उनका भी हम सम्मान करें और उनकी याद करें। और ख़ासकर घाटमपुर और घाटमपुर तहसील के अगल बगल के जितने लोग हैं जो शहीद परिवार हैं, उनको ये न महसूस हो कि हमको कोई याद नहीं कर रहा है। उनकी जो इच्छा होती है कि हमारा बेटा चला गया, पति चला गया, हमारा भाई चला गया देश के लिए और हमारा कोई सम्मान नहीं हो रहा है, कोई याद नहीं कर रहा है, तो इस कार्यक्रम में उनको सम्मिलित करके, उनका सम्मान करके, उनको एक आश्वासन देने की हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा कोई न कोई याद करने वाला है। और इसका उद्देश्य यही है कि उन लोग परिवारों से हम लोग मिलें और उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जितनी हम लोग कर सकते हैं, कोई तिथि त्यौहार आता है तो उनको मिलें कि त्यौहार वो लोग किस तरह से मनाते हैं और उनको भी उस सुख में शामिल करें। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को एक उत्सव की जगह महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है, जिसके लिए डीडीसी के जो चेयरमैन हैं, मैडम हैं
और पूर्व सैनिक महासभा के अध्यक्ष जयमूर्ति साहब हैं और उनकी टीम है, उस सब का मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ इस सहयोग के लिए। धन्यवाद जी सर। मैं डीडीसी की यहाँ पर जो है चेयरमैन साहब मौजूद है, मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सर, आपके यहाँ कॉलेज को इस पुनीत कार्य के लिए चुना गया, और जैसा कि अभी ऑफ कैमरा हम आपसे बात भी कर रहे थे, तो जब आपने कैप्टन साहब की वो विदाई, जब वो क्षण थे, उसके बारे में बताते बताते आपकी आंखें भी जो है नम हो गई। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए आपके कॉलेज को चुना गया है सर, कैसा आप महसूस करते हैं? कैप्टन विनय सचान से हमारा घर का बच्चा था। जी, हम लोग उनकी जन्म तिथि जयंती मनाते हैं। जयमूर्ति जी और उनके पिताजी राजा बेटा जी और नीलेंद्र द्विवेदी जी प्रिंसिपल हैं हमारे स्कूल की। तो हम सब लोगों ने चाहा कि जो देश के लिए अपनी बलिदान खुशी खुशी देता है उनके लिए, और वो तो घर का बच्चा था कैप्टन विनय, उसके अलावा सबको ऐसी इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले कि हमें देश के लिए जाना तो है, एक बार हंसते हंसते जाएं, आज़ाद भगत सिंह की तरह जाएं। यही हम सब लोगों का प्रयास है, जिसमें हम सब बराबर के भागीदारी हैं, सबका सहयोग मिलता है। सर, उस कार्यक्रम में जितने भी शहीद हुए उनके परिवारों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जैसे कि बताया। तो परिवार तो रहता ही है, और शहीद दिवस में बॉम्बे में उनका परिवार रहता है, इसलिए हम लोग जन्म दिवस पे यहाँ पे घाटमपुर में मनाते हैं, और हम सब लोग बराबर के भागीदारी हैं, सहयोग करते हैं कि ये कार्यक्रम दिन पे दिन और भव्य होता जाए। डीडीसी की 19 सालों से सेवा करती आई हूँ, यहाँ पर एक महिला हस्ती फाउंडर यहाँ मौजूद हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और आपने डीडीसी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अथक प्रयास किया है। सीधे तौर पर उनसे आपको रूबरू करें। मैम, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कार्यक्रम हम हर साल आयोजित करते हैं, जिससे हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिले। आजकल बच्चे जो हैं बड़ी आरामदायक ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, उन्हें ये महसूस हो कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, और ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हमारा देश हमारे उससे सुरक्षित रहे। तो उनके उत्साहवर्धन के लिए और लोगों में ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि हम अपने बच्चों को ये भी प्रेरणा दें कि हमें देश के लिए बहुत कुछ करना है, और अगर उसके लिए प्राण की बाजी भी लगानी पड़े तो हम पीछे न हटें। इस कैप्टन विनय सचान इसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए, इसलिए हर साल हम इसका आयोजन करते हैं। कौन कौन कार्यक्रम में मौजूद रहे? कार्यक्रम में आर्मी के काफ़ी लोग हैं, इसमें कर्नल के सिंह हैं, कमांडर नवदीप सिंह राठौर जी आएंगे, श्री आलोक अग्निहोत्री जी और श्रीमती श्रद्धा त्रिपाठी जी, और बाकी यहाँ का पूरा मैनेजमेंट, और जयमूर्ति जी हैं जो महासभा के अध्यक्ष हैं, और कैप्टन विनय सचान जी की माता पिता के साथ साथ उनकी बहन भी आएंगी जो दिल्ली में रहती हैं। वो प्रत्येक कार्यक्रम में आती हैं और अपना योगदान देती हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर राकेश सचान जी भी आएंगे जी, वो भी, हाँ, वो मुख्य अतिथि होंगे जी। तो आपको बता दूं कि ऐसे शहीद, ऐसे लाल के लिए हम लोग जो है 13 जनवरी को घाटमपुर में एकत्रित होने वाले हैं डीडीसी के इस प्रांगण में। आप लोग इस कार्यक्रम को आप लोग ज़रूर देखिएगा। नवोदय प्लस टाइम्स ऐसे ही प्यारे कार्यक्रमों से, सामाजिक कार्यक्रमों से आपको जुड़े रखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए शाहिद खान, घाटमपुर तहसील से।